नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है दोस्तों कि आप अपने रिटेल बिजनेस में कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, या फिर आपका कोई भी बिजनेस आप करते हैं, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे कोई दुकानदार है, कुछ भी आप बिजनेस करते हैं, किसी भी आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, तो ये चीजें हर किसी पे लागू होती हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो सेल की काफी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि आप सेल यदि नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं और कैसे आप ज्यादा सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपको देख के जज करता है, किन किन चीजों को देख के जज करता है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। या फिर जैसे हमारी दुकान में कोई कस्टमर आता है, हमारे शोरूम में कोई कस्टमर आता है, या कोई भी बिजनेस आपका है और कोई कस्टमर आपके पास आता है, आप उसको कैसे जज करते हैं, किन किन चीजों को देख के आप उसको जज करते हैं कि वो कस्टमर कैसा है और कैसे आप उससे बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है ड्रेसिंग सेंस। जब आपकी दुकान पे कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको देख के ये आइडिया लगाते हैं कि वो कस्टमर कैसा है। सपोज करिए कि कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, जो दिखने में अच्छा आपको नहीं लग रहा, उसके बाल बड़े हुए हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, मैले कपड़े हैं, उसके ड्रेसिंग सेंस उसका अच्छा नहीं है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे। लाजमी है कि आप उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, न ही आप उसको सीरियस लेंगे। तो यही चीजें दोस्तों आपके ऊपर भी काम करते हैं। आप किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं, कुछ भी आप बेचते हैं, आप चाहे दुकानदार हैं, किसी कंपनी के सेल्समैन हैं, या फिर आप कुछ भी किसी भी सेल्स के काम में है, कुछ भी आप सेल करते हैं, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम अच्छा होना चाहिए दोस्तों। आपको देख के ही कोई भी व्यक्ति जज करता है कि वो आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। आपका जैसे कपड़ों का स्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो कोई भी आपको एंट्री नहीं देगा। जैसे सपोज करिए आपके घर की बेल बजी और आपने दरवाजा खोला और आप देखते हैं बाहर कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैले हैं, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, और उसके पास कोई प्रोडक्ट है और वो जैसे आपको दिखाने के लिए बोलता है, तो आप उसके प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, फिर आपके घर की बेल बजती है और फिर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छे कपड़े उसने डाल रखे हैं, एकदम वेल दिखने में लग रहा है और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो दोस्तों आप उसको एंट्री देंगे और उसके प्रोडक्ट को भी आप देखेंगे। अगर एंट्री नहीं भी देंगे तो आप उससे बात ठीक से करेंगे। तो ये फैक्ट है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपकी जो ड्रेस है, जो आप कपड़े यूज करते हैं, तो आप एकदम वेल पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस आपके प्रोफेशन के हिसाब से होना चाहिए। यदि आप सेल्स के किसी भी काम में है, कुछ भी आप बेचते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए दोस्तों, प्रेस की हुई एकदम। तो इसलिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है, आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम वेल होना चाहिए। अच्छा होगा तो लोग आपसे बात करेंगे, आपसे एंगेज होंगे। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है आपकी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब जैसे आपके जो हेयर स्टाइल है वो कैसा है, आपकी दाढ़ी कैसी है और आप दिखने में कैसे हैं। तो आपकी यदि दाढ़ी बड़ी हुई है दोस्तों, आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, तो भी आपको कोई एंट्री नहीं देगा। आपकी दाढ़ी, यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको हर 3 से 4-5 दिन में उसको सेट करवाइए, अच्छी लगनी चाहिए वो। आप किसी भी सेल्स के काम में है तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो एकदम फॉर्मल हो तो मोर बेटर है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और नहीं तो आपके जो हेयर स्टाइल है, आपका जो बालों का स्टाइल है, वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए। हर 10 से 15 दिन के अंदर आप कटिंग करवाएं। आपके जो हेयर स्टाइल उसको बेटर रखिए, अच्छा रखिए। तो आपकी जो ग्रूमिंग है उसको वेल बना के जाइए। शेविंग बनाते हैं आप, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन आप शेविंग बनाइए। कोई भी क्रीम आप यूज कर सकते हैं ताकि आप और ज्यादा अच्छे लगें।
आप जैसे अपने हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कोई जेल यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी दोस्तों कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने जाएं या किसी भी सेल के प्रोफेशन में आप हैं, या फिर आप एक दुकानदार भी क्यों न है, तो आपका जो ग्रूमिंग है उसको आप एकदम वेल बना के रखिए, अच्छा बना के रखिए, तो लोग आपसे बात करेंगे। और आपसे, क्योंकि कोई भी बात करना उसी से पसंद करता है जो दिखने में अच्छा लगता है, जिसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों आप जैसे किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं, पहली बार आप मिलते हैं किसी से भी, तो उस व्यक्ति के बातों से आप आइडिया लगाते हैं कि उस व्यक्ति की नॉलेज कितनी है, वो व्यक्ति जिस काम के पास आपके पास आया है या आप उसके पास गए हैं, उस काम के बारे में वो कितना जानता है। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ये तय करेंगे कि आप अपने सेल्स के प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आप बेटर बनाइए। सपोज करिए कि आपकी दुकान में कोई भी आता है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसका ग्रूमिंग बेटर है, अच्छा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप देखेंगे कि वो बात कैसे करता है, उसका बात करने का लहजा क्या है। तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर जैसे आप किसी के पास जाते हैं, मान लीजिए कि आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम वेल करके आप गए हैं, आपका ग्रूमिंग एकदम बेस्ट है, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसके बाद ये तय करते हैं कि वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, आपका कस्टमर वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करिए, डेली इंक्रीज करिए और उनको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करिए। कैसे होंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट? जितने ज्यादा लोगों से आप बात करेंगे, उतने ज्यादा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते चले जाएंगे। और दोस्तों आप जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने के लिए, आप जैसे किसी के भी पास बैठे हैं, आप किसी के पास गए हैं, तो उसकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। जितना ज्यादा अच्छी तरह आप उसकी बातों को सुनेंगे, वो भी फिर आपकी बातों को उतना ही ध्यान से सुनेगा। इसलिए सुनना भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो आप दोस्तों किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं, या फिर आप कोई शॉपकीपर, कोई दुकानदार या कुछ भी बिजनेस आप करते हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करिए। और अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है बिहेवियर। आपका बिहेवियर ये तय करता है दोस्तों। कई बार हम क्या देखते हैं दोस्तों, कई लोग जो होते हैं बहुत ही वेल पर्सनैलिटी होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी उनकी होती है, अच्छी तरह से वो दिखते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो आदत होती है, वो अच्छी नहीं होती है, जिस कारण से वो अपने कस्टमर को खो देते हैं और अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप जैसे, अब आपसे छोटा कस्टमर है या आपसे एज में बड़ा कस्टमर है, आपका जो बिहेवियर है ये तय करता है कि आप कितनी देर में उसको एंगेज कर पाएंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं, वो जैसे बच्चों में बच्चों जैसी बातें करते हैं, बड़ों में बैठते हैं तो बड़ों जैसी बातें करते हैं, यानी कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो आप भी दोस्तों यदि सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपका जो बिहेवियर है उसको इंप्रूव करिए। आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपकी सेल्स भी बढ़ जाएगी, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, दोस्तों बॉडी लैंग्वेज भी ये तय करती है आप कस्टमर को सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे हम किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी नए व्यक्ति से हम मिलते हैं, किसी भी एक रैंडम व्यक्ति से हम मिलते हैं, तो हम देखते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कई बार जैसे हमारा ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है, हमारी ग्रूमिंग भी एकदम बेस्ट होती है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा बॉडी एक्शन नहीं होता है। और बॉडी एक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप बात करते हैं, आपकी बॉडी वैसे ही मूवमेंट करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हम कई बार रटी रटाई बातें करते हैं, कुछ आपने जैसे याद किया और आपने जैसे एकदम ऐसे खड़ो कि वो पूरा बोल दिया, तो वो ऐसे ही चीजें काम नहीं करती हैं दोस्तों। बात करते टाइम आपका बॉडी एक्शन भी काम करना चाहिए, आपकी बॉडी कैसे मूवमेंट कर रही है वो चीजें भी काम करती हैं। तो इसलिए दोस्तों आप किसी भी सेल्स के प्रोफेशन में हैं, जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी कस्टमर से आप मिलते हैं,
तो आपका जो बॉडी एक्शन है दोस्तों, वो एकदम मोमेंट में होना चाहिए। जैसे आप बात करते हैं, आपका हाथों का स्टाइल, आपका खड़ा होने का स्टाइल, आपका एक्साइटमेंट, जैसे आप खड़े होकर बात करते हैं तो आपकी छाती तनी हुई होनी चाहिए और आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 बातें आपके अंदर होंगी तो आप अपने प्रोडक्ट को आराम से सेल कर पाएंगे, अपने कस्टमर को बना पाएंगे और आप सेल्स के प्रोफेशन में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने जैसे कई बार देखा है, आप किसी भी अच्छी कंपनी के शोरूम में जाते हैं तो वहां पे जो व्यक्ति होते हैं उनका स्टाइल आप देखेंगे, उनका बात करने के कम्युनिकेशन देखेंगे, उनकी ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, उनका बिहेवियर आप देखेंगे, उनके बॉडी एक्शन आप देखेंगे, उनकी ग्रूमिंग आप देखेंगे कि हर चीज के अंदर वो आपको बेस्ट दिखेंगे। क्योंकि आप एक मर्सिडीज के शोरूम में यदि जाते हैं, उन वो जैसे आप एंट्री करते हैं तो वो आपसे कैसे बात करता है, मर्सिडीज सेल करने वाला एक सेल्समैन, उसके अंदर अलग सी चीजें आपको दिखेंगी। उसका जो हेयर स्टाइल है, उसकी जो ग्रूमिंग है, उसका ड्रेसिंग सेंस है, उसका बॉडी एक्शन जो है, वो सारी चीजें जैसे आपको प्रभावित कर देंगी, अच्छे से वो बात करेगा और तभी आप एक 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद पाते हैं। या कोई भी जैसे आप 300 रुपए का भी कुछ भी प्रोडक्ट सेल खरीदने जाते हैं कुछ भी, तो जो अच्छा व्यक्ति होता है आप उससे खरीदना पसंद करते हैं। कई बार जैसे हमारी जैसे थोड़ा सा पहले हम जाएं तो एक गांव में या शहर में भी गिनी चुनी दुकानें होती थी और जो दुकानदार होता था बढ़िया बोलते थे, जिसको बोलता था कि आपको लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। लेकिन अब वो जमाना चला गया दोस्तों। अब जैसे आपसे जो ठीक से बात करता है, जिसके स्किल्स अच्छे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अच्छे से जो बात करता है, उसी की दुकान पे आप दोबारा जाते हैं। क्योंकि आजकल ऑप्शन इतने हैं, एक व्यक्ति आपसे ठीक से क्या, आपसे जैसे उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप उसकी दुकान पे नहीं जाते हैं। ठीक आपके साथ भी वैसा ही होता है जब आप एक सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं और किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, आपकी कोई भी चीज यदि उस कस्टमर को पसंद नहीं आती है तो वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा दोस्तों। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके वीडियो में बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, अपनी सेल को बढ़ा सकें, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।